हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं 18 क्वेश्चन जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखते हैं। स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। सक्सेसिव सेमी सर्किल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्पायरल बनी हुई, देखो यहाँ से लेके ऐसे ये हाफ सर्किल कंप्लीट किया, ठीक है ना। उसकी रेडियस इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.5 दे रखी है, ठीक है ना। उसकी 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर ये सर्किल ऐसे करके यहाँ तक आया, तो अब इसकी जो रेडियस हो गई जो ये हो गई, ठीक है ना। अगर सेंटर अगर ये है तो इसकी रेडियस ये हो गई, तो वो दे रखी है आपको 1.0 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसे करके फिर यहाँ से इस सेंटर से लेके ये वाली जो होगी, ठीक है ना, वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ऐसे करके 2 और आगे 13 तक दे रखी है। तो हमारे पास में क्या है कि हमको सबसे पहले बोला है कि इसके अंदर जो स्पायरल होगा ना उसकी लेंथ कितनी होगी। तो स्पायरल की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या है, R1 है, R2 है, R3 है एंड डैश 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 R13 तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 से हम निकाल देंगे इसका एक सेमी सर्किल है ना। तो देखो पूरे सर्किल का जो, अगर मैं यहाँ से लेके, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं इसकी लेंथ निकालूँ, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, जो इसका पेरीमीटर होगा किसी सर्किल का, तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, है ना, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। उसका हाफ क्योंकि हम पूरा सर्किल नहीं निकाल रहे, हम हाफ निकाल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर R1 यूज़ कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर πr2 हो जाएगा, πr3 हो जाएगा। ऐसे करके ये एपी πr13 तक जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी बना लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है, जैसा कि देखो यहाँ पर कि हमको यूज़ क्या करनी है 22/7, तो हम यूज़ करेंगे 22/7 इंटू R1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो पहले देगा ये 0.5, तो हमको दे रखा 0.5, तो मैंने लिख दिया 0.5, पॉइंट हटाया, नीचे आया 10, इन दोनों को कट किया 2, और 2 से फिर इसको ये आ गया 11, तो मेरा पहला एपी आ गया 11/7, फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या आया 11/7। सेकेंड अगर हम सॉल्व करेंगे तो 22/7, और R2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही R2 की वैल्यू कितनी है 1.0, तो पॉइंट हटाए यहाँ से, तो आ गया 10, ठीक है। तो ये कट के 1 ही आ गया, मतलब कि दूसरी एपी कितनी आ गई 22/7। एपी की दूसरी टर्म कितनी है 20। ऐसे करके हम थर्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। और थर्ड निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा 22/7 इंटू R3 कितना है, R3 है अपना 1.5, पॉइंट हटाए यहाँ से, तो इसको हम कट कर लेंगे, तो ये 5 की डबल में जाएगा, 3 टाइम में ये जाएगा 2 टाइम में, ये 2 से कट गया 11 टाइम में, तो ये हो गया 33/7। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास में क्या आ चुकी है, एक एपी बन चुकी है। पहली एपी की फर्स्ट टर्म जो आई है A1 आया है, वो आया है 11/7, A2 आया है वो कितना है 22/7, एंड A3 जो आया है हमारे पास में कितना आया 33/7। तो हम इससे क्या कर लेंगे, A2 माइनस A1 करके क्या निकाल देंगे, D निकाल देंगे। तो A2 माइनस A करके D निकाल देंगे। तो A2 कितना भैया, A2 है 22/7 और A1 कितना 11/7, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 7/11/7, ठीक है। कितना आ जाएगा 11/7 हमारा D आ गया। तो हमको क्वेश्चन में देखो A मिल गया, कितना है 11/7, हमारे पास में N आ गया, कितना है 13, क्योंकि हमको 13 नंबर का सम पूछा है, और हमारे पास में D आ गया। ये तीन ही चीज़ चाहिए होती है किसी भी एपी का सम निकालने के लिए। तो अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है SN = N/2 2A + N-1 इंटू D। तो देखो SN मतलब कि S13 की वैल्यू निकालनी है, तो हम ले N की वैल्यू कितनी है 13/2 ब्रैकेट 2, A की वैल्यू है 11/7 प्लस N की वैल्यू 13 - 1, और D की वैल्यू कितनी है 11/7, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो S13 की वैल्यू आ जाएगी 13, अभी इसको इधर ही रहने देते हैं 13/2, ठीक है, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो गया 12 इंटू ये हो गया, ठीक है।
तो SN13 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2, ठीक है। 22/7 प्लस इधर कितना आएगा 12 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। 132 आ जाएगा अपॉन 7, ठीक है। चलो तो बहुत अच्छे से हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, आगे भी कर लेते हैं। तो 13/2 और 7 ऐड हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 5 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से इसको कट कर लो, कितनी बार जाएगा और 2 टाइम में, फिर 1 जाएगा 2 टाइम में, 22 आ गया। 22 से ये 2 कट जाएगा, 22 से ये 2 काट जाएगा 11 टाइम में। तो अब 13 इंटू 11 कर दो, है ना। तो SN13 इंटू 11, ठीक है ना। तो 13 इंटू 11 कैसे करेंगे, तो 13 इंटू 11 13 130 में 13 और ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। 130 में 13 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 143। तो हमारा सम कितना आ जाएगा 143, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसका सम निकाल दिया। तो अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको जूम आउट कर देंगे, आप इस क्वेश्चन को इजीली स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।